Next phylum is of phylum Annelida. Annelida, word derived from annulus, means ring. बॉडी रिंग लाइक, इसकी बॉडी जो होती है रिंग लाइक होती है. बॉडी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है. एलोंगेटेड बॉडी सिलेंड्रिकल होती है. एक्वेटिक, पानी में मिलते हैं. दैट मे बी मेराइन, सी वाटर में हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर, दोनों तरह के पानी में मिल सकती है. बॉडी सेगमेंटेड, सेगमेंट कैसे होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन्स दैट बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. बाहर से और अंदर दोनों तरफ से बॉडी सेगमेंटेड होती है. इस तरह की बॉडी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह सकते हैं. बाइलेटरल सिमेट्री, bilateral symmetry means body can divide into two equal part from only one plane, that is of bilateral symmetry. Next character is of organ system, level of organization. Means ऑर्गन सिस्टम में डेवलप हो जाता है. जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. दैट इज ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट. ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री बॉडी लेयर प्रेजेंट, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सिलोमेट, coelom present, true coelom is there, and which is of cytosol. सिंगल सिलोम होती है, माउथ टू एनस तक एक ही सिलोम होती है, इसलिए इसको साइजोसील कहते हैं. सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन मीन्स हेड फॉर्मेशन इज अकर, सिर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं सिफिलाइजेशन. अपेंडेज इज प्रेजेंट, help in locomotion. And which is called parapodia. It is main character that lateral CT is present. CT means वही parapodia, that is help in movement, locomotion के लिए काम करते हैं. Digestive system complete. वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम कंप्लीट. डेवलप्ड. इट कंटेन पेयर्ड गैंग्लिया. that is the we can say that is a part of the brain लाइक स्ट्रक्चर, जिसको यहाँ पे कह सकते हैं पेयर्ड गैंग्लिया, इसमें प्रेजेंट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड means blood flow inside the blood vessels, that is the circulatory system closed. Excretion, nephridia, it is again important character. Excretion, nephridia. अभी आ चुका
प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स है, उसके बाद एसके हेलमिंथीज के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया से और एनिलिडा के अंदर नेफ्रीडिया से। तो अलग अलग सेल्स हेल्प करती है, तो इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सो एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू हियर इन द नेफ्रीडियल सेल्स। reproduction is of sexual, reproduction sexual. Sexual reproduction occur in these organisms. Earthworm, that is also known as Ferritima. Scientific name of earthworm is of Ferritima. It is of bisexual. That means hermaphrodite. But the Nereis, that is of unisexual. So here both type of organism is there, that is of unisexual as well as bisexual, and but they reproduce with the help of sexual reproduction. That is the characteristics of Annelida. Next phylum is of Arthropoda. Arthropoda. Arthro means jointed. Poda means legs. Jointed legs. It is the kingdom of jointed legs. इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो लेग्स होती है वो क्या होती है, जॉइंटेड होती है. जॉइंटेड अपीयरेंस उनके अंदर प्रेजेंट होती है. एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट. यूसिलोमेट. बाइलेटरल सिमेट्री. Bilateral symmetry. Jointed legs. Jointed legs. Segmented body. Body segmented. It is the largest animal phylum. Largest animal, that is all the organism, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है उनके 3/4 पार्ट belongs to this phylum. 3/4 means the 75% of organism is belong from the phylum Arthropoda. They are present in every possible habitat. Every possible habitat, just like land, air, soil, water, parasite. तो ये सब जगह पे सी वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, तो सब जगह पे मिलते हैं. एंड एक्सोस्केलेटन और काइटिन एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट. काइटिन एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट. एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, दैट इज मेड अप फ्रॉम काइटिन. काइटिन का यहाँ पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, thorax, एब्डोमेन. हेड और thorax और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइड होती है. बॉडी कैविटी इज नोन एज हीमोसील.
present, that is hemocoel, that is filled with the blood. ब्लड के थ्रू इसमें भरी हुई रहती है बॉडी कैविटी, उसको क्या कह सकते हैं, हीमोसील कह सकते हैं. रेस्पिरेशन जनरल सरफेस, जनरल सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होते हैं, जिसको कह सकते हैं ट्रेकिया, दैट इज, और स्पाइरिकल्स, ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है. एक्सक्रीशन, हियर again that important point of the different phyla, that is of excretion. Malpighian tubules, excretion that is occur through Malpighian tubules or green glands. That is the specific type structure. Green glands occur through crab and prawn. Crab, prawn. And in Malpighian tubules, that is example of insect. Insect के अंदर किसके थ्रू होता है, Malpighian tubules के थ्रू excretion होता है. Then compound eye present. Eye compound means that is made up from very small eyes. एक सिंगल आइज नहीं होती, पूरी आइज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आइज होती है, and that structure is known as compound eye. Compound eyes present in the arthropoda phylum. Then reproduction, sexual reproduction is there, but the animals are unisexual. The organism is of unisexual. They reproduce with the help of sexual reproduction, but they are unisexual, yani male and female which are separate. Oviparous, they gives eggs. एग्स देते हैं, जिसमें इसको क्या कहते हैं, दे आर द ओविपेरस. डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट मीन्स दैट एग डेवलप इनटू न्यू यंग वंस विच रिजेंबल्स विद द एडल्ट, यानी एक से न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, एडल्ट रिजेंबल करता है. जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स जो न्यू यंग प्रोड्यूस होता है, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ एडल्ट्स के जैसा होता है. बट द इनडायरेक्ट इन विच एग टू लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, तो लार्वा और प्यूपा उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सारा अलग अलग होता है. तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं. एग्जाम्पल, प्रॉन, हाउस फ्लाई, insect, all types of insect, scorpion, butterfly, all these are the example of Arthropoda because it is the largest phylum of the Animalia kingdom. So their members present in all पॉसिबल हेप्टेड्स, हर तरह के उसमें बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोड्स.